हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल श्रेष्ठ जीवन में। तो आज के ज़माने में बहुत से लोगों की ये समस्या है कि वो कभी ना नहीं बोल पाते। उनकी इस आदत की वजह से उन्हें काफ़ी जोखिम उठाना पड़ता है। अब आपके सवाल होगा, क्या ना बोलना ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जितना कीमत हाँ बोलने की है उससे ज़्यादा कीमत ना बोलने की होती है। इसलिए आपको सीखना पड़ेगा ना बोलना। नहीं तो कोई आपसे पैसे मांगेगा या फिर आपसे कोई अपना काम करवाएगा। आप संकोच के कारण ना नहीं बोल पाएंगे और आपको मन ही मन ये पछतावा होता है, काश ना बोल दिया होता तो आज ये समस्या ना होती। इसीलिए लोगों की हाँ में हाँ मिलाना बंद कीजिए और ना बोलना सीखिए। अगर आप अमीर और सफल बनना चाहते हैं तो आपको ना कहना सीखना होगा। अगर आपने सही समय पर ना नहीं बोला तो आप कभी भी सफल इंसान नहीं बन पाएंगे। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ पॉइंट्स लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, या फिर हम सुनेंगे आगे वीडियो पे, जिससे उन लोगों को मदद मिलेगी जो ना नहीं बोलकर अपना नुकसान खुद करवाते हैं। कौन लोग हैं जो ना नहीं बोल पाते हैं? ना बोलना सीखिए। कब आपको ना बोलना चाहिए? जब आप ना बोलना सीख जाएंगे तो आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आएंगे। तो ये 3 पॉइंटर्स हम आज की वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। नंबर 1, लोग ना क्यों नहीं कर पाते हैं? कुछ लोग स्वभाव से ही शर्मीले होते हैं। इसके कारण वो अपनी बातों को कह नहीं पाते और दूसरों की बातों के प्रभाव में आकर उनका कहा मान लेते हैं, जो खुद उनके लिए बिल्कुल सही नहीं होता। इसीलिए हमें अपनी शर्म को छोड़ना होगा और अपने विचारों को खुला छोड़ना होगा। यकीन माने, लोग आपकी बातें सुनेंगे भी और आपको समझेंगे भी। सीधा साधा होना कोई गलत बात नहीं है, पर अपनी बात लोगों के सामने ना रखना बिल्कुल एक गलत बात है। हमारा शर्मीला स्वभाव हमारे लिए बहुत बुरे परिणाम लाता है। इस स्वभाव के कारण हम जीवन भर बंधे बंधे फिरते हैं और हमारी सारी संभावनाएं बाहर आने से पहले ही मर जाती है। इसीलिए कहा भी गया है, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। नंबर 2, दूसरों के द्वारा दबाव अनुभव करना। लोगों द्वारा दबाव अनुभव करने पर हम ना नहीं कह पाते। इसका कारण ये होता है कि सामने वाला हमसे उम्र और ओहदे में बड़ा है। इसी उम्र और ओहदे के कारण हम खुद को छोटा फील करते हैं, खुद को इस लायक नहीं समझते कि हम अपनी बातें उनके सामने रखें। इसीलिए हम चुप रह जाते हैं। आपने सुना ज़रूर होगा, उम्र तो बस एक नंबर है। आप अपनी समझदारी और सच्चाई से बड़े बनते हैं। इसीलिए आपको किसी से दबाव महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने सबको समान बनाया है, भेद तो हमने ही किए हैं। पॉइंट नंबर 3, सम्मान देने के कारण। कभी कभी हमारे सामने ऐसे व्यक्तित्व के लोग आ जाते हैं जो बहुत सम्मानीय होते हैं, जैसे हमारे माता पिता, गुरु आदि। हम दिल से उनका सम्मान करते हैं, लेकिन चाहे वो हमारे माता पिता ही क्यों ना हो, कभी कभी हमारे और उनके विचार नहीं मिलते। लेकिन इसी सम्मान के कारण हम उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि सम्मान तभी संभव है जब हम किसी विपरीत विचारधारा को सुनने के लिए सक्षम हो। माता पिता के दबाव में आकर हम शादी तक कर लेते हैं और आसपास वालों की देखा देखी करके हम वैसा करियर भी चुन लेते हैं
जो बाकी लोग चुन रहे होते हैं, जिससे कि हमारी सहमति नहीं होती, और जहाँ हमारी सहमति नहीं होती वहाँ हम लंबे समय तक खुश नहीं हो सकते। हमें इस मानसिकता से बाहर आना ही होगा कि सम्मान का अर्थ किसी की हाँ में हाँ मिलाना नहीं। व्यक्तित्व के विकास के लिए इंसान को अपना पक्ष रखने का हक है, इसीलिए बिना डरे अपने विचारों को सामने रखिए। पॉइंट नंबर 4, अपनी नज़रों में अपनी वैल्यू कम रखना। ना नहीं बोलने की एक बड़ी वजह ये भी है कि हम में आत्मविश्वास की कमी है। हमें डर लगता है कि ना कहा तो कोई हमें गलत ना समझ ले। लोगों की नज़रों में अच्छे बने रहने के चक्कर में हम उनकी हाँ में हाँ मिला लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले हमें अपने विचारों को सम्मान देना होगा। हमें किसी भी चीज़ से नहीं डरना चाहिए, चाहे कोई हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि सभी उसके हितैषी हो। कोई कितना भी बड़ा या कामयाब क्यों ना हो जाए, कोई ना कोई उसका निंदक ज़रूर होता है। हमें दूसरों के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है। बिना सोच विचार के आप हाँ नहीं बोले। अगर आपको फैसला लेने में समस्या हो रही है तो आप परिवार की सलाह ले सकते हैं। नंबर 2, सीमाएं बनाइए। आपको सीमाएं बनानी होगी कि एक लिमिट तक के लोग आपका इस्तेमाल कर पाए। जैसे कोई आपको कहीं लेकर जाना चाहता है और वो आपको 4 घंटे लगने वाले हैं, तो आप तय करना होगा कि आप कितने घंटे दे सकते हैं, आवर या 2, वरना आपको ना कहना होगा। इसी तरह किसको कितना पैसा देना है, किसको कितना समय देना है, कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, इन सब के लिए आपको सीमाएं बनानी होगी। तुरंत हाँ नहीं बोले। अगर आपने किसी भी बात में तुरंत हाँ कह दी तो आप हमेशा दूसरों के लिए इस्तेमाल होते रह जाओगे। आपके सपनों से जुड़ी हुई जगह, तो दोस्तों आपके सपनों से जुड़ी हुई जो जगह है उन पर जाने के लिए हाँ कहो, या जहाँ जाने से आपका समय खराब होता है उस जगह को ना कहो। स्वार्थी बनो। अगर आपको सफल इंसान बनना है तो आपको थोड़ा स्वार्थी तो बनना होगा। किसी दूसरे के काम से पहले आपको खुद का काम पूरा करना होगा। यहाँ आपके स्वार्थी होने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि आप किसी दूसरे के नुकसान नहीं बल्कि खुद का फ़ायदा कर रहे हो। यदि कोई इंसान आपको मजबूर कर रहा है उसके फेवर में फ़ैसला लेने के लिए, तो आपको उससे सवाल पूछना होगा कि अगर आप इस परिस्थिति में होते हो तो आप क्या करते। गलत इंसान जो दूसरों का फ़ायदा उठाते हैं, अक्सर वही इंसान इस सवाल से फंस जाते हैं। जब आप ना बोलना सीख जाएंगे तो आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आएंगे। पहला बदलाव ये है कि दूसरे लोगों से आप इस्तेमाल नहीं हो पाओगे, क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना काम निकलवाने के लिए दूसरे का इस्तेमाल करते ही रहते हैं। नंबर 2, आपको महत्वपूर्ण इंसान बनाता है जिनकी टाइम की वैल्यू होती है, क्योंकि हाँ बोलने वाला इंसान उनकी कोई कदर नहीं करता। लोग सोचते हैं कि इसके पास तो बहुत समय है। आप फालतू हैं, जहाँ कहेंगे वही चलने को तैयार हो जाओगे। पॉइंट नंबर 3, अपने परिवार को परेशानियों से बचा पाओगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपके परिवार वाले आपके द्वारा लिए गए फैसले से खुश नहीं होते हैं। जैसे किसी दूसरे के बैंक लोन में आपकी गारंटी देना, किसी दूसरों को एक बड़ी रकम उधार देना, किसी दूसरे को अपनी गाड़ी दे देना इत्यादि। आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में आ जाती है। आप अपने फैसले खुद कर पाते हैं।
कोई दूसरा आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आपके जीवन में तनाव और चिंता कम हो जाती है, क्योंकि अक्सर लोग किसी को हाँ बोलने के बाद पछताते रहते हैं कि मैंने हाँ क्यों कह दी। और ये समस्या कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती है कि आप अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। आपका समय बर्बाद नहीं होगा, और जब आप एक लक्ष्य को पाने के लिए पूरा समय देंगे तो निश्चित ही आप एक सफल और अमीर इंसान बन जाओगे। आप अंदर से मजबूत बनते चले जाओगे। वर्तमान में ना नहीं बोलने की वजह से हम भविष्य में पछताते हैं। इसीलिए हमें अपनी इस आदत को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि कोई भी हमें बेवकूफ़ ना बना सके और हम अपने व्यक्तित्व को निखार सके। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की मोटिवेशनल वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्यार से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए।